हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लिवेटर एनाइस सिंड्रोम। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर लिवेटर एनाइस सिंड्रोम क्या होता है। तो ये एक टाइप का नॉन रिलैक्सिंग पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है। इसका मतलब है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। पेल्विक फ्लोर मसल सपोर्ट करते हैं रेक्टम को, ब्लैडर को, यूरेथ्रा को। इसके अलावा फीमेल्स में ये यूट्रस और वजाइना को सपोर्ट करते हैं। लिवेटर एनाइस सिंड्रोम ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये फीमेल्स में कॉमन है और इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को पेन फील होता है। पेन उन्हें रेक्टम एरिया में हो सकता है या फिर लोअर बैक में उन्हें पेन फील हो सकता है। लिवेटर एनाइस सिंड्रोम में लिवेटर एनाई जो मसल्स है उसमें स्पाज्म होने लग जाता है जिसके वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन तभी होता है जब मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो या फिर मसल बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हो या फिर मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, टाइट हो रहे हो। पेल्विक फ्लोर मसल अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो इसमें देखा जाता है कि ऑर्गन प्रोलैप्स होने लग जाता है, जैसे कि ब्लैडर प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर टाइट होने लग जाए तो पर्सन को काफ़ी सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि पर्सन को बोवेल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पर्सन को पेल्विक पेन, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन या फिर इन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को लिवेटर एनाई सिंड्रोम हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को पेन फील होगा। पेन उन्हें बोवेल मूवमेंट के टाइम में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे पर्सन को डल पेन, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है एनल एरिया में। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है अगर कोई पर्सन सिटिंग पोजीशन में है। ज़्यादा टाइम तक कोई पर्सन अगर बैठा रहता है तो उनको और भी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। पेन पर्सन को रेक्टम एरिया में होता है। इसके अलावा पर्सन को पेन लोअर बैक एरिया में भी हो सकता है। पेन स्प्रेड हो सकता है थाइस की तरफ या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को पेन स्क्रॉटल एरिया में भी हो सकता है और मेल्स को पेन टिप ऑफ द पीनिस में हो सकता है या फिर उन्हें यूरेथ्रा में पेन हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर टेस्टिकल्स में भी पेन हो सकता है। तो इसके अलावा पर्सन को कॉन्स्टिपेशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। पर्सन को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में ब्लॉटिंग की कंप्लेन हो सकती है या फिर उन्हें यूरिनरी कंप्लेन भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा अर्जिंग होना यूरिनेशन की, बार बार यूरिनेशन की इच्छा होना, इनकम्प्लीट यूरिनेशन जैसा फील होना। इसके अलावा पर्सन को ब्लैडर में पेन हो सकता है। पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में भी पेन फील हो सकता है। पर्सन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को सेक्सुअल कंप्लेंट्स भी हो सकती है, जैसे कि फीमेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेन फील हो सकता है। मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन हो सकती है। मेल्स को इरेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को लिवेटर एनाई सिंड्रोम होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन टाइम से यूरिनेशन या फिर डेफिकेशन नहीं करे तो ऐसे पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स को अगर वजाइनल एट्रोफी की कंप्लेन है तो ऐसे फीमेल्स को भी ये कंप्लेन हो सकती है। या फिर अगर किसी फीमेल को वजाइनल श्रिंकेज हो रही है, उन्हें वजाइनल पेन रहता हो। इसके अलावा अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म कर रहा है, उन्हें पेन हो रहा है फिर भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है तो उनको ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी ये कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन होता है लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहते हैं तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर में कोई इंजरी हुई हो या फिर पेल्विक फ्लोर में कोई सर्जरी हुई हो, कोई ट्रॉमा है या फिर कोई सेक्सुअल एब्यूज़ की हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों को भी ये कंप्लेन हो सकती है।
इसके अलावा कई सारी बीमारियां भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की कंप्लेन है या फिर किसी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस की कंप्लेन है, तो ऐसे लोगों को भी ये डिजीज़ हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एस्क्यूलस 30 या फिर आप कुप्रामेट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था लिवेटर एनाई सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।